ख्वाजा साहब के दरबार में कोई जाता नहीं, बल्कि ख्वाजा साहब हमें वहाँ खुद बुलाते हैं। ये बात आज एक बार फिर से साबित हो गई जब मैं सुबह घर से निकला कहीं और जाने के लिए और पहुंच गया ख्वाजा साहब के दरबार में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनू खिलजी और आज सुबह होते ही दिन के 12 बजे मैं एक प्रमोशन वीडियो शूट करने कुचामन के लिए रवाना हो जाता हूँ, जहाँ इस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाते वक्त इन भाई साहब को पता चलता है कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो ये भाई साहब मुझे बड़ा ही प्यार देते हैं। उसके बाद जैसे ही मैं मेरी बाइक के एक्सीलरेटर पे जोर देकर कुचामन के लिए प्रस्थान करने ही वाला होता हूँ, इतने में मेरे जिगर के टुकड़े भाटी एंड भाटी मार्बल फैक्ट्री के सीईओ आदिल भाटी का कॉल आ जाता है कि हमें अभी के अभी एक अर्जेंट काम को अंजाम देने के लिए मकराना के बाहर निकलना होगा। तो मैं अपनी बाइक के स्टीयरिंग को वापस मकराना की तरफ घुमा के भाटी साहब की मार्बल फैक्ट्री पहुंच जाता हूँ, जहाँ मार्बल फैक्ट्री में बड़े जोरों शोरों से कार्विंग का काम चल रहा था। और फिर थोड़े इंतजार के बाद मेरे दोस्त लोग बड़ी चौड़ में सुजुकी फ्रॉन्स लेके मुझे वहां लेने आ जाते हैं, जिसमें भाटी एंड भाटी ग्रुप के सीईओ के साथ चौधरी मार्बल एंड सन्स के ओनर अयान चौधरी और गेसाउथ मार्बल कंपनी के सीईओ फिरोज गेसाउथ भाई भी मौजूद थे। अब यार पहले तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि हम जा कहाँ रहे हैं, लेकिन फिर जैसे ही गाड़ी की टंकी फुल करवा के कव्वालियों पे थोड़ा जोर देते हुए रास्ते में कड्डी विद कचौरी एंड कलाकंद खा के इस जीरो विजिबिलिटी वाले रास्ते से गुजरते हुए जैसे इस ब्रिज पे पहुंचते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि हम तो ख्वाजा साहब की नगरी अजमेर जा रहे हैं। फिर अजमेर पहुंच के बिना वक्त गवाए गाड़ी पार्किंग में लगा के थोड़े तमीजदार बच्चे बन के हम सब ख्वाजा साहब की गलियों में टहलते टहलते इस भीड़ से गुजरते हुए दरगाह पहुंच जाते हैं, जहां हमेशा की तरह मेन गेट पे भीड़ ज्यादा होने की वजह से हम पीछे वाले गेट पे अपने जूते जमा करवा के दरगाह में एंटर होकर वुजू बना के जियारत करते हैं और नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगते हैं। उसके बाद भूख लगी थी बड़े जोरों की, तो हम सब आपस में गठबंधन बना के सर्वसम्मति से अपने लिए कुछ कुछ खाने का ऑर्डर देते हैं, जो कि खाने में बहुत ही लजीज था। फिर हमारा पेट भरने के बाद अपने कुछ भाइयों को भी खाना खिला देते हैं, जहाँ आपके भाई को ये वाले भाई पहचान जाते हैं। फिर मेरी वजह से वहाँ ज्यादा भीड़ ना हो जाए, इसलिए हम अजमेर चौपाटी से होते हुए इन भाई साहब को एक स्पेशल घी का डब्बा दिलाने ले चलते हैं, जो कि अजमेर में नहीं मिलता, तो हम घी का डब्बा लेने जयपुर की ओर निकल पड़ते हैं। और फिर रास्ते में एक जगह दोस्तों के साथ चाय कॉफी और पकौड़ों के साथ थोड़ी गपशप करते हैं। उसके बाद इस ढलती शाम की रात होते होते जयपुर के सरस पार्लर पहुंच जाते हैं, जहाँ से हम ये बड़ा स्पेशल घी का डब्बा लेते हैं। अब यार दोस्तों, इस घी के डब्बे की प्राइस तो 9,464 रुपए थी, लेकिन ये हमें पड़ा कितने में, ये आप लोग गेस करके कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा।